जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे, जबरदस्त भी होंगे। और आज जबरदस्त अगर ना भी हो तो आज के सेट लगाने के बाद, आज के क्वेश्चंस को लगाने के बाद आप खुद जबरदस्त हो जाएंगे। आपके मन में एक अलग सी जो है तरंग उत्पन्न होगी। सर इतने बेहतरीन क्वेश्चन जो है मिले हैं, और ये मैं सिलसिला आगे तक जारी रखूंगा। आगे तक ये चीजें चलती रहेंगी, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊंगा मैं, और ऐसे ही सेम सिलसिला ये चलते रहेगा। बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, बढ़िया से आप आगे बढ़ते रहिए, मेरी यही कामना है आप सभी लोगों से। चलिए आज जो है सेट 20 को लगाते हैं। कल से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 30 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और 30 जो क्वेश्चन है ये आप डेली करोगे। 25 से जो है सिलसिला 30 का, फिर 35 का, फिर 40 का, और फिर 50 का, 45 और 50। चलिए अब 5-5 के दरमियान में बढ़ाता जाऊंगा। जैसे 30 है तो जैसे यहां से लेके ऐसे मान के चलो 20 है, 25 तक चलेगा 30, फिर 35, 40, 45, 50। आगे बढ़ते हैं। पहला देखो, अभी हाल फिलहाल में पेपर हुआ है यूपीएससी का। यूपीएससी एनडीए और सीडीएस के दो एग्जाम्स हुए हैं। एक जो ये क्वेश्चन है ये एनडीए का है, पूछा गया, एनडीए ने सवाल पूछा है, और ये है 13 अप्रैल। आज तारीख गवाह रहेगी कि 16 तारीख है, और ये 13 तारीख का पेपर है। क्वेश्चन पूछा कि पार्टिसिपेट इन फंक्शन, many of the people who had come to audience was overcrowded, could not find a seat because। देखो सेंटेंस की शुरुआत एस से नहीं होगी। कुड नॉट फाइंड, क्या कुड नॉट फाइंड अ सीट, एक सीट, बिकॉज कारण ये था, समझना गया। और दूसरा चीज देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, साधारण है, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं साफ तौर पर एक बात समझो, इस क्वेश्चन का आंसर जो भी हो जाए, हालांकि आपने आंसर दे दिया है, और ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन था और बच्चों ने कितना आराम से आंसर दिया। मैं कह रहा हूं ये बिकॉज क्या दिखा रहा है, कारण। क्या दिखा रहा है, कारण। यानी ये क्या है, कारण। क्या ये सेंटेंस के आखिरी में होगा? देखो आखिरी में एस आया है, काटो दोनों को, एस क्यू। क्यू कह रहा है कि मेनी ऑफ द पीपल हु हैड कम टू के बाद V1 पार्टिसिपेट, यानी क्यू के बाद पी, क्यू का पेयर पी से, क्यू से पहले पी है, आंसर सी। एक नहीं 50 तरीके इसको 100% कहने का, समझना गया, 100% कहने का कि ये आंसर सी होगा। क्यों होगा, कारण ये है, तो आंसर क्या हो गया, सी। ओके, बिकॉज क्या है कि आप बिकॉज पे आके जैसे देख लो, ये कह रहा है, पहला पढ़ लो, कह रहा है कि पार्टिसिपेट इन फंक्शन, द ऑडिटोरियम वॉज ओवर क्राउडेड, मेनी ऑफ पीपल हु हैड कम टू कुड नॉट फाइंड अ सीट बिकॉज क्या, बिकॉज कारण क्या है, कारण ये है, बिकॉज यहां पर आया है, देखो एस के बाद आर आया है, कारण क्या है, कुड नॉट फाइंड अ सीट बिकॉज द ऑडिटोरियम वॉज ओवर क्राउडेड। इसीलिए दो शुरुआत वाले जो एस वाले कट गए, आंसर क्या बच गया, सी। अगला देखो, कह रहे कि देयर इज मोर देन टू गेट द जॉब डन। अब ये भी क्वेश्चन बड़ा लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप मैं इसलिए कह रहा हूं, बच्चे जो कहते हैं कि सर क्वेश्चन ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, लॉलीपॉप है। आप याद करो वो दिन जब मैं आपको हु और आपको देयर के बारे में पढ़ाया था। मैंने कहा था कि हु के बाद इज आएगा, कि हु के बाद आर आएगा, देयर के बाद इज आएगा, या देयर के बाद आर आएगा, क्या आएगा, इज की आर। तो आपने कहा था कि सर कोई इज कहा कोई आर कहा, मैंने कहा कि हु इज यू, हु आर ही, दोनों गलत। कारण क्या है, आपने इज और आर जो लगाने की कोशिश करी, ये हु के हिसाब से, जो कि नहीं लगेगा। अगर यू है तो आर, ही है तो इज, आई है तो एम। मैंने कहा देयर इज बॉयज, देयर आर अ बॉय। देखिए आप, ये भी गलत हो गया। कारण क्या है कि सर बॉयज है तो इज नहीं, और अ बॉय है तो आर नहीं। बॉयज है तो क्या होगा, आर, और बॉय है तो क्या होगा, इज। क्लियर है? अब सुनो, मैंने कहा कि देयर के बाद इज आया है, यह बात कह रहा है, यह बात कह रहा है कि किसके हिसाब से। तो यहां पर इज, अगर जैसे मैंने कहूं कि वेज, तो देयर आर, समझा गया, मोर देन वन वेज, तो यहां पर वेज तो सीधा सीधा कट गया, दो, ठीक है। एनी वे तो होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव में आता है एनी, नेगेटिव है नहीं, तो आंसर हो जाएगा वन वे, कि देयर इज मोर देन वन वे टू गेट द जॉब डन। नेक्स्ट, द क्लास डिसाइडेड, जैसे मान लो आप सभी क्लास के लोग हैं, द क्लास डिसाइडेड, जो तेजस वाले बच्चे हैं, तेजस वाली जो क्लास है, उन्होंने निर्णय लिया टू ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एक पिकनिक को। अच्छा, यहां पर क्या है कि पिकनिक्स, देखो ऑर्गेनाइज पिकनिक्स तो होगा नहीं,
और यहां पर पिकनिक भी नहीं। अब बात इस पर आएगी कि सर अ पिकनिक होगा कि द पिकनिक होगा। ये ए और द का अंतर आपको मैंने बहुत पहले ही बताया है कि अगर ए होता है, अगर ए होता है इसका मतलब इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, और अगर द होता है इसका मतलब डेफिनिट। यानी ये निश्चित है, ये बताना पड़ेगा कौन सा पिकनिक, किस जगह पर पिकनिक, पिकनिक का नाम क्या है, यहां जाना है वहां जाना है, यानी उस पिकनिक के बारे में बताना पड़ेगा। इसलिए यहां पर बताया तो है नहीं, सीधी सीधी बात है क्या, एक इनडेफिनिट सा पिकनिक जो है हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो अ पिकनिक, द पिकनिक नहीं। फिर देखो, द मैनर इन विच द डिमोलिशन हैव बीन कैरिड आउट, जो कह रहा है कि जो मैनर है, द मैनर यानी जो तरीका, इन विच जिसमें जो इसके डेमोलिशंस जो हैं, हैव बीन कैरिड आउट स्क्रूटिनी बाई हाई कोर्ट। स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच करना, समीक्षा करना, किसी चीज के बारे में जो समीक्षा करना ये कहलाता है। सर हेलो सर, इस बार बहुत बुरा लगेगा एसएससी एमटीएस में, नहीं बहुत बुरा लग रहा सर। बाबू इतना बुरा क्यों मानना है आप? एक बात मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बात कहता हूं कि एक एग्जाम जो है आपका तय नहीं करेगा कि आपकी किस्मत क्या है। ये नहीं कहते मलाल है लेकिन मलाल थोड़े है, ये आंख रोने के शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है कि जब हार के भी मुस्कुराते रहो, जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। अरे जीत गए, नौकरी लग गई, ये कमाल नहीं है। ये जो आपको मैं बता रहा हूं, नौकरी जो मंजिल है, इस मंजिल के जो रास्ते हैं ये बड़े जो है सुहावने हैं। ये रास्ते जो है ना इतने, इस लम्हा नहीं कहते हैं कि मेरी ए राहबर मुझे गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ रही है। तो वो वाली बात है कि राहबर जो है, राहबर मतलब जो राह आप चल रहे हो, जिस रास्ते पर आप हो, मंजिल मतलब मंजिल सामने खड़ी है, गुमराह कर दो, और थोड़ा दिन रहेंगे। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा तकलीफ आपको नौकरी लग जाने के बाद है? तमाम जिम्मेदारियां, घर की सारी जो परेशानियां आपके कंधों पर आ खड़ी होंगी। आप जो है, आपके नहीं कहते हैं कि दुखों का पहाड़ क्यों बीच में आके, रोड के बीच में आके खड़ा हो गया। नौकरी लगते ही पल भर में घर का बेटा बड़ा हो गया, तो आप तुरंत बड़े हो जाओगे। जैसे नौकरी लगेगी ना वो बड़े हो जाओ। क्यों? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी आपको, आप आज जो है स्थिति है, आप जहां जहां मन कर वहां घूम जाते हो, जहां मन कर रह जाते हो। तो आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, बस मेहनत कर। ये कहना क्या है कि आप जो है पढ़ रहे नहीं, आप मेहनत कर नहीं रहे और बार बार कह रहे हैं बार मुझे गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई है। क्यों करना? अरे भाई मंजिल करीब आ रही है कब? जब आप मेहनत कर रहे हो तब। आप निश्चिंत रहिए, है ना। जीत जाना ही कमाल हमेशा नहीं होता है। हाँ वो वाली बात है। चलो, द मैनर इन विच द डेमोलिशंस हैव बीन कैरिड आउट। स्क्रूटिनी मतलब होता है जांच करना, समीक्षा। आपको स्क्रूटिनी के तरीके बताता हूं, आप व्यवहारिक ज्ञान में समझो। आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते हो तो फॉर्म में अपने डिटेल डालते हो कि मैं फलाने तारीख को, फलाने साल को मैंने अपने हाई स्कूल को पास किया था, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा आधार कार्ड नंबर ये है, मैं फलाने जगह पर रहता हूं, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी माता जी का नाम ये है, मेरे गांव का नाम ये है, मेरे जिले का नाम ये है, मेरे राज्य का नाम ये है। आप सब चीज लिखते हो, लिख के आप सबमिट करते हो। सबमिट करने के बाद उस चीज को स्क्रूटनाइजेशन किया जाता है, उसको स्क्रूटनी में भेज दिया जाता है कि डिटेल जो दिए गए हैं आपके द्वारा उसको चेक करिए कि सही है कि गलत है। उसे स्क्रूटनी कहते हैं, जांच करना, समीक्षा करना। तो वही कह रहा है कि अंडर स्क्रूटनी बाई हाई कोर्ट। अंडर, उसके अंडर होना, उसके दबाव में होना, तो वही क्या हो जाएगा? अंडर स्क्रूटनी बाई द हाई कोर्ट, कैरिड आउट। नेक्स्ट, आई कंसीडर माई ओपिनियन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन। कह रहा है क्या कि आई, अब देखो सेंटेंस पढ़ के यहां पर क्या है ना कि यहां कह रहा है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बैठाना है। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आएगा इसके अंदर कि आई कंसीडर, मैं विचार करूंगा या जो भी है, टू ओपिनियन यानी कंसीडर द ओपिनियंस मतलब जो भी आपके ओपिनियंस होंगे उनको, ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी उसके शेयर को खरीदे हैं स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के ओपिनियंस को मैं विचार करूंगा बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन। जब मैं कोई फाइनल डिसीजन लेने जा रहा हूं, वो फाइनल डिसीजन लेने से पहले मैं उन तमाम जितने लोग हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी लोगों के ओपिनियंस को मैं विचार करके ये काम करूंगा। यहां पर क्या है कि आई विल नॉट तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर स्टेक होल्डर को फाइनल डिसीजन लेने से पहले सोचने विचारने की बात करी जा रही है। हैव होगा नहीं, आई हैव, तो हैव के बाद तो V3 आता है,
यहां कंसीडर्ड नहीं कंसीडर है, इसीलिए V3 हैव कट गया। अब बचा है विल और सेल। ये लड़ाना चाहता है, ये एग्जाम जो है ना, ये लड़ाना चाहता है। ये कि चाहता है कि आप बताइए कि आपको आपने बचपन में पढ़ा है कि नहीं कि आई और वी के साथ सेल आता है, तो यहां पर सेल है। क्या हो जाएगा? आई सेल। दूसरी बात, सर विल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये खुद ही सेंटेंस एम्फसाइज कर रहा है, ये बताना चाहता है कि आई सेल कंसीडर द ओपिनियन, मैं ओपिनियन को कंसीडर करूंगा ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी स्टेक होल्डर्स का, बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन, यानी एक फाइनल डिसीजन लेने से पहले। मतलब ये है क्या? सेल। दबाव खुद ही बना रहा है ये, तो विल जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक दिया होता तब तो दोनों सही होता, दोनों में से कोई एक भी सही कर लेते। आगे देखिए, नहीं नहीं, ये कोई मतलब नहीं है बाबू। ये मैं अगर मान के चलो मैं एक अकेला हूं, मैं कहां कहां पढ़ाऊंगा, है ना। मेरा कहने का मतलब मैं एमटीएस बैच में नहीं हूं, लेकिन आपके साथ मैं बैच में बना रहूंगा। मैं आपके साथ, ये मत समझिए केजीएस परिवार आपके साथ है, मतलब मैं आपके साथ हूं। आप केजीएस से ही पढ़ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज है। बाकी आपके एग्जाम के पहले मैं हमेशा विजयी भाव का आशीर्वाद देने के लिए आपके सामने आता हूं, ढंग से आके आपको बताता हूं, तो मैं फिर आऊंगा, है ना। आपको मैं एग्जाम के पहले ये सारी बातें करूंगा मैं आपसे। द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मतलब होता है ना दोषी। जो अक्यूज्ड है बिफोर द जज, यानी जज के सामने, भाई जज के सामने खड़ा है। ट्राइड मतलब क्या है? ट्राइड मतलब होता है किसी चीज को ट्राइड करना, कोशिश करना। ट्राइड बिफोर नहीं, कोशिश क्या करेगा? खड़ा रहेगा। स्टैंड का स्टूड, ट्रायल बिफोर द जज, सैट बैठेगा। बहुत मार मारेंगे जज साहब, है ना। स्टूड ट्रायल, खड़ा है ट्रायल के लिए, बिफोर द जज। योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न्ड, देखो ध्यान सुनना, कह रहा है क्या? योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न्ड, विल बी डिस्कसिंग इट एट द नेक्स्ट मीटिंग। कह रहा है, नहीं कहते हैं कंसर्न्ड। आप देखते ही देखो, यही बात है कि जब आप पढ़ते हो, बहुत कुछ पढ़ते हो, ये कोई नियम नहीं है। चलिए, सही हो गया। हाँ, चलो अब सही हो गया होगा। वीडियो एक्चुअली रुक गई थी। चलिए बात करते हैं, आगे देखते हैं। मैं ये कह रहा था कि आप देखो, नॉर्मली क्या है ना, अंग्रेजी आप पढ़ते हो तो पढ़ने पर भी कुछ भाव देता है। भाव क्या है कि जैसे मान के चलो कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप क्वेश्चन लगा रहे हो, तो क्वेश्चन लगाते समय ये बात का ध्यान रखना है कि सर पढ़ने पर कौन सा सही लग रहा है। जैसे यहां पर देखो, इज कंसर्न नहीं कहते, एज फार एज योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न, तो एज फार एज कहते हैं इसको। एज फार एज योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न, विल बी डिस्कसिंग इट एट द नेक्स्ट मीटिंग। जैसे कि एज फार एज, है ना, एज फार एज, तो यही चीज है एज फार एज। नेक्स्ट आओ, लिखा है कि डिड यू नाउ रवि हैज अ न्यू जॉब। डिड यू नो, सॉरी, डिड यू नो रवि हैज अ न्यू जॉब, तो कहते हैं बाय द वे, बाय द वे डिड यू नो, क्या तुम जानते थे कि रवि के पास एक नई नौकरी है। तो बाय द वे नहीं कहते। बात बातों में होता है कि कोई और बात कर रहे हैं, है ना, कोई और बात चल रहा है, और उसी में क्या कह दिया कि बाय द वे ये जानते हो, तो बाय द वे डिड यू नो, क्या तुम जानते थे कि रवि के पास एक नई नौकरी है। चलो, ये रहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस हैं। बताइए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, एक बार बताइए, कोशिश करिए, देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
एनडीए का पूछा गया सवाल है, एनडीए ने पहली बार एक साजिश की है ना। एनडीए ने नरेशन और नरेशन की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो है सवाल जो बनते हैं उसको पूछने की पहली बार साजिश करी है। आइए बात करते हैं इस पे, बताइए, एक बार सोचो, आराम से बनाओ। देखो क्या कहा था तरीका, टुमारो है, टुमारो को हटाओ, जहां जहां लिखा है, ये टुमारो गया, ये टुमारो गया, दो तो काट दिया, बी और सी को काट दिया, यहां पर देखो विल किया है तो विल को काट दिया, तो बचा आंसर है। यहाँ वांट है ना, आई किसके हिसाब से, चारों के हिसाब से, चारों के हिसाब से सी और वांट का वांटेड, क्योंकि ये क्या है पास्ट में, तो विल थोड़े लगेगा, है ना। नेक्स्ट, अगला देखो, एक और क्वेश्चन है, बनाओ इसको, देखे तो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हर साजिश नाकाम कर देंगे, समंदर को सूख के दरिया कर देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है, गर्मी का टाइम है, समंदर को सूख के दरिया ना होने देंगे, लपेटेंगे गमछा लगाएंगे क्रीम, खुद को करिया ना होने देंगे। सर लॉलीपॉप था, ये भी लॉलीपॉप है। सर नाइन अगेन, सर कैसी बात कर रहे हो आप, फिर से देखना वीडियो को, ऐसे क्वेश्चन के लिए कह रहे हो फिर से, राजा नाम रखा है राजा, काम तुम्हारे हैं नौकरों जैसे। एक क्वेश्चन फिर से देखने लायक था वो, देखते ही आंसर, सबसे आसान क्वेश्चन था ये, तो चलो ठीक है, थोड़ा सा उसके उसके ऊपर आया है। कह रहा है क्या कि द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट व्हाई दे हैड बीन जो है, मतलब प्रीवियस क्लास में वो क्यों क्वाइट था, चुप था। ठीक है, अब देखो, ये देखो आस्क्ड है, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन होंगे, सब में सर क्वेश्चन मार्क दिया है, प्रीवियस क्लास इसमें नहीं दिया है क्या, फिर काट दो, मुझे लगता है दिया है एग्जाम में, यहां लिखने वाले में गलती हो गई होगी। ठीक है, दूसरी बात, अब आप देखिए यहां पर क्या है कि लिखा है क्या कि द टीचर आस्क्ड, द टीचर सेड, आस्क्ड तो होगा नहीं, आस्क का आस्क थोड़े ना, सेड कहा कहेगा, ए गया, अब बचा क्या, बी, आस्क्ड नहीं, क्या होगा, सेड टू हर स्टूडेंट्स, यहां पर हर स्टूडेंट्स, वाई है तो वाई ही कंजंक्शन आया है। ठीक है, अब देखो, वाई हैड यू बीन क्वाइट, तो सर इसका हैड बीन क्वाइट ना, वाई हैड यू बीन क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास, वाई वर यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास, वाई वर यू क्वाइट इन प्रीवियस क्लास। अच्छा, दोनों एक ही है क्या, द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट, द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट वाई वर यू क्वाइट इन, अच्छा द प्रीवियस क्लास है, इसमें प्रीवियस क्लास लिखा है, काट दिया इसलिए। अब दो बचे हैं, हैड यू बीन क्वाइट इन प्रीवियस क्लास, तो हैड यू बीन क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास है, और यहां पर है कि वाई वर यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। देखो हैड यू बीन जब कर रहे हो आप, तो फिर यहां पर आप हैड बीन का प्रयोग कर रहे हो, यानी V3 का प्रयोग कर रहे हो। यहां देखो क्वेश्चन वही वाली बात है, अगर यहां पर ये नहीं है तो फिर तो ऐसे खत्म हो गए, लेकिन अगर है कोई बात नहीं। अब सुनो मेरी बात, मैंने आपसे कहा था कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है, जब भी आपके सामने तीन प्रॉब्लम आते हैं, बी और सी बोथ नहीं है, जब दोनों में लड़ा दिया है, तो फिर उस समय स्थिति बताया था कि जैसे मैंने कहा था कि अगर पास्ट का आर भी है और आर एस भी पास्ट का है और एक ही ऐसा लड़ा दे, जैसे मान के चलो कि हैज है प्लस V3, इसका भी बनेगा हैड प्लस V3, मैंने कहा V2 का भी हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 का भी हैड प्लस V3, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हैज है V3 को, दूसरे पर रखेंगे V2 को, और तीसरे पर रखेंगे हैड प्लस V3 को। इसका मतलब यह है कि यहां पर प्रायोरिटी बेसिस पर देखना पड़ेगा, और प्रायोरिटी बेसिस पर यह आता है, दूसरे नंबर पर आंसर होगा बी। समझ गया, तो ये वाली बात है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। हाँ, क्योंकि तीनों है, ये भी सही है, ये भी सही है, फिर वहां पर प्रायोरिटी देखनी पड़ती है कौन सा है। जैसे याद है ना आपको, जैसे मैंने कहा था कि जैसे देखो यहां पर सब्जेक्ट लिखा, वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। अब जैसे मान के चलो कि आर भी है, ये आर एस है, ठीक है। अब ये जो आर भी है, ध्यान सुनना, अगर आर भी आपका पास्ट में है और आर एस भी पास्ट में है, या पहले मान लो प्रेजेंट में है,
प्रेजेंट में लिख ही देता हूं, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव और प्लस V3 ऐसे है। तो आप खुद देखिए कि अगर ऐसा होगा, हैज है प्लस V3 होगा, तो इसको जब चेंज करोगे तो आप कर दोगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। मतलब इसका क्या चेंज हो गया, हैज हैव का हैड प्लस V3। ठीक है, अगर मान के चलो कि आर भी पास्ट में है और ये हो गया V2, तो फिर इसको क्या चेंज कर देंगे, तो V2 है तो V2 का कर देंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, चेंज होगा। या यूं कहूं मैं कि यहां पर पास्ट में हैड प्लस V3 ही है, तो इसमें जब चेंज करेंगे तो भी हैड प्लस V3 कर देंगे। इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे, हैड प्लस V3। मैंने यही बात कहा था आपसे कि यहां पर ये जो खेल हुआ है कि इसका भी हैड प्लस V3 है, V2 का भी हैड प्लस V3 है, हैड प्लस V3 का भी हैड प्लस V3, मतलब तीनों का V3 बन रहा है। क्या होगा जब उल्टा पूछ दे, यानी पूछ दे यहां से कि हैड प्लस V3 को चेंज करो डायरेक्ट में, तो इसका ये भी होगा, इसका ये भी होगा, इसका ये भी होगा, तो फिर प्रायोरिटी देंगे पहले पर इसको, दूसरे पर इसको, तीसरे पर इसको। ऐसा तो चांस नहीं बनता है कि तीनों के तीनों चीजें पूछी जाएंगी, तीनों के तीनों चीजें जो है एक ही सेंटेंस में अंदर तीनों ऑप्शन दे देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा आता भी है तो पहले पर रखेंगे ये वाला, अगर ये नहीं है तो दूसरे पर ये वाला, मतलब ये V2 वाला। यही काम किया है यहां पर, जैसे हैड बीन, हैड प्लस V3, ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, हैड प्लस V3, मतलब दोनों में दे दिया है। और यहां पर है कि वर यू क्वाइट, अब ये वर क्या है, V2 है, तो इसीलिए हम V2 वाले को तवज्जो दिया और आंसर हमने बी किया। ये इसकी खास बात थी। ये सारी बातें आपको मैं चर्चा कर लिया था। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़े से अब एनडीए के जो अच्छे आते हैं, मतलब इसको कहते हैं होमोफोन्स या होमोनिम्स कह सकते हो। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इसको कहते हैं एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, मानना, और एक्स का मतलब होता है बाहर, किसी चीज को बाहर कर देना, किसी चीज को हटा देना, वही बाहर करने को एक्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कहते हैं। अब सुनना, क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कहते हैं। अब यहां पर क्या है कि जैसे मान के चलो पहला लिखा है एक्सेप्ट मींस अपार्ट फ्रॉम, भाई अपार्ट फ्रॉम थोड़े होता है, यानी एक्सेप्ट का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है पार्ट, मतलब होता है अलग, भिन्न, यानी किसी भी चीज से अलग होना, उसे कहते हैं अपार्ट करना। तो सर ये तो गलत है। एक्सेप्ट मतलब रिकॉग्नाइज, बिल्कुल कह सकते हैं। एंड एक्सेप्ट मींस इंक्लूड। एक बात बताओ बाबू, एक्सेप्ट का मतलब इंक्लूड नहीं, एक्सेप्ट का मतलब एक्सक्लूड होता है। एक्स मतलब बाहर, तो इन कैसे, यानी ये इसका एक्सेप्ट का इंक्लूड अपोजिट लिख दिया है। इसका यानी एक्सेप्ट का जो मतलब है वो एक्सक्लूड होगा, ना कि इंक्लूड होगा, इसलिए गलत है। यानी ये क्या है, इसका उल्टा, एंटो है, ठीक है। एक्सेप्ट मींस अल्यूड एंड एक्सेप्ट मींस अपार्ट फ्रॉम। एक्सेप्ट मतलब यहां पर तो सही लिखा है कि एक्सेप्ट मतलब क्या है, अपार्ट फ्रॉम, अलग होना, है ना, छोड़ देना, ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट देखो यहां भी सही है, एक्सेप्ट मींस अपार्ट फ्रॉम, और एक्सेप्ट मतलब होता है कंसेंट। एक्सेप्ट मतलब होता है मंजूरी दे देना। कंसेंट का मतलब क्या होता है कि मैं अपना कंसेंट दे रहा हूं, मैं अपना मंजूरी दे रहा हूं, इसका मतलब मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। तो आंसर क्या है, सी। समझ आया। इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ना, आप लोग कोशिश करना पढ़ने को। यहां पर जो मैंने चीज तो दे दी है ना, मैंने इस चीज को अपलोड तो कर ही दिया है, आप इसको पढ़ना। चलो ये देखो, एकॉर्ड और यहां पर है एक्र्ड। एकॉर्ड और एक्रूड कह सकते हैं इसको। यानी क्या है, एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, आपको याद कराया था एकॉर्ड, अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये क्या किया गया, एकॉर्ड किया गया, समझौता किया गया। तो एकॉर्ड का मतलब होता है कलेक्टेड, नहीं, कलेक्टेड नहीं। और यहां पर क्या है, अक्रूड का मतलब हो जाएगा एग्रीमेंट, ये तो उल्टा कर दिया है। एकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, समझौता, यहां पर है एकॉर्ड मींस अग्रीमेंट, एंड अक्रूड मतलब अराइव्ड नहीं। देखो यहां पर अक्रूड का मतलब होता है, नहीं अक्रूड कहते हैं, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को जमा करना, एकत्रित करना, संग्रहित कर देना, ये होता है। क्या कर देना, संग्रहित कर देना। तो संग्रहित कर देना, यानी यहां पर ये तो यहां पर क्या करे, अक्रूड मतलब अराइव्ड नहीं। एकॉर्ड मींस एक्सेप्टेड, बिल्कुल सही है। एक्सेप्टेड एकॉर्ड मतलब समझौता कहते हैं, एक्सेप्ट मान लेना नहीं, वो तो वैसा वाला है। और रिसीव्ड, रिसीव्ड नहीं होगा। फिर क्या है, एकॉर्ड मींस एग्रीमेंट, ठीक है। एंड अक्रूड मींस अक्यूमुलेटेड, बिल्कुल सही, आंसर डी।
नेक्स्ट, गारंटी और वारंटी, ये तो आप सभी जानते हैं, है ना। अक्सर ये तनातनी रहती है कि इस प्रोडक्ट की गारंटी है कि वारंटी है। देखो, गारंटी एक किसी चीज की होती नहीं है। गारंटी और वारंटी में बस इस बात का अंतर है कि मैं आपसे अगर कहूं कि आप पटना आओगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपसे मिलूंगा। अगर आप पटना आते हो तो मैं गारंटी आपसे मिलूंगा, गारंटी देता हूं कि मैं आपसे मुलाकात करूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं आपको ओरली प्रॉमिस कर रहा हूं। तो गारंटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज को मतलब वचन देना, प्रॉमिस करने को कहते हैं गारंटी, ठीक है। यानी गारंटी मींस प्रॉमिस। गारंटी इज एन अग्रीमेंट एंड वारंटी इज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। यानी गारंटी क्या एक अग्रीमेंट है? नहीं सर, गारंटी को अग्रीमेंट नहीं कहते हैं। और गारंटी एक बिजनेस अग्रीमेंट नहीं होता है। एंड वारंटी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं। गारंटी का मतलब होता है एक प्रॉमिस, मुंह से जो मैंने गारंटी दे दिया, ऐसा होगा ही होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, तो ये क्या है? प्रॉमिस। एंड वारंटी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई सर्विस किया जाएगा, सर्विस दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द प्रोडक्ट। उसे क्या कहते हैं? ये तो ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है वारंटी का। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो आपको गारंटी नहीं देगा वो, और गारंटी लेना भी नहीं उससे, कल को पलट जाएगा वो। लेकिन वारंटी देगा तो इसका मतलब उस सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कि आपके साथ ऐसा होगा, ऐसी चीजें की जाएंगी। तो यही क्या है? गारंटी इज प्रॉमिस, एक प्रॉमिस है, और वारंटी इज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है कि सर्विस दिया जाएगा, अब जैसा सिचुएशन होगा वैसा। चलो आगे बढ़ो, ये लगाओ क्वेश्चन। PQRS है, बनाओ। कराऊंगा तो मिलना पड़ेगा, बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं मैं तो। तुम लोग, मैं और गारंटी देता हूं, जिस दिन रिजल्ट करा के आओगे, जिस दिन रिजल्ट लेके आओगे, मैं आपके साथ लंच करूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। हाँ, 1 साल की वारंटी होती है, मतलब 1 साल तक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया है। देखो यहां साफ साफ दिख रहा है कि इट टेक्स टू बैक इफ इट इज अनएबल। अब देखो, अनेबल एबल इनके साथ टू आता है, तो एबल टू अनेबल टू, एस के बाद क्यू, पेयर बना एस के बाद क्यू का। देखो यहां पर क्यू के बाद एस है, उड़ाओ। क्यू के बाद एस है, उड़ाओ। क्यू के बाद एस है, उड़ाओ। तो आंसर कर दो सी। समझ में आया बबुआ गजोधर? तरीका कितना आसान है। क्वेश्चन तुम लोग खामखा देखो, PQRS लॉलीपॉप होता है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में कराता हूं, तेजस में कराता हूं, तो कहते हो सर क्वेश्चन बहुत इजी है, तो ये कौन सा टफ है? ये तो लॉलीपॉप है। अरे एबल टू अनेबल टू होता है, यानी एस के बाद क्यू, एस के बाद पेयर बनेगा क्यू का, कहां है? एस क्यू, यहां पर ये देखो, क्यू एस क्यू एस क्यू एस, चाप दिया। आगे बनाओ ये। सर आपकी टी शर्ट चाहिए, ले लेना भाई। सर आपके पास इतना ज्ञान कहाँ से आ जाता है? आ ही जाता है। किताबों से मोहब्बत करो, फिर देखो ज्ञान का जो है समंदर आपके पास आके बैठ जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। देखा कि द बुक वैल्यू ऑफ अ लोन और एन इंटेंजिबल एसेट, और के पहले एक है, देखो और के पहले अलोन, तो यहां पर उसके बाद देखो एन एसेट, अलोन और एन एसेट। एसेट के बारे में इंटेंजिबल कर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आर्टिकल, यहां पर आर्टिकल, इसका मतलब पी के बाद क्या है? क्यू है। क्यूपी नहीं होगा, देखो क्यूपी नहीं होगा। जैसे क्यूपी यहां पर है, काट दिया। क्या होगा? पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, ये भी काट दिया। अब बचा है एस और आर। एस कह रहा है कि, आर कह रहा है कि यूज टू क्या, फिर बचा ए, फिर क्या बच गया? ए। देखते ही आंसर बन गया। चलो अगला। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन जरा, ये देखो सिनोनिम, हालांकि सिनोनिम नहीं होना चाहिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम नहीं। बेसिकली क्या होता है ना कि क्वेश्चन जो आते हैं एनडीए सीडीएस वाले में, तो पूरा एक बार डायरेक्शन दे देता है, उसके जैसे 10 क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसलिए सिनोनिम नहीं है बाबू, एप्रोप्रिएट ऑप्शन कह सकते हो, जो मीनिंगफुल कंप्लीट जो है एक सेंटेंस बना सके।
कह रहा है कि गुरुजी आप मेमोरी मेरे में ट्रांसफर कर दो, एग्जाम बाद लौटा दूंगा। काश कि ऐसा होता, काश कि ऐसा होता तो बिल्कुल मैं बड़ी स्वेच्छा से मैं कर देता। चलो देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है, बताता हूं मैं कैसे। लिखा है कि देखो, हमेशा क्या है ना कि एनडीए और सीडीएस के क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, पढ़ के आंसर दो। ये नहीं कि यहां पर इंटीमेशन समझते ही हो, इंटीमेट शब्द होता है। इंटीमेट का मतलब होता है कि पहले से किसी चीज को सूचना करना, सूचित करना, है ना। तो इंटीमेटेड क्या है, इंटीमेटेड, समझ में आ गया। ये देखो, कह रहा है कि द ऑफिसर अंडर जो है सस्पेंशन, जो ऑफिसर जो अंडर सस्पेंशन है, फिल्ट किया, इंटीमेटेड मतलब सूचित करना, बाय द कमिटी मेंबर्स के द्वारा, ड्यूरिंग हिज इंटेरोगेशन, रिगार्डिंग द जो उसके एलिगेशंस लगे हैं अगेंस्ट हिम, कि उसके खिलाफ जो उसके अभियोग लगे हुए हैं, उनके रिगार्डिंग जो उसके खिलाफ जो इंटेरोगेशन चल रहा था, उसके दौरान वो इंटीमेटेड फील किया। इंटीमेटेड फील कैसे, सूचित कैसे फील किया जा सकता है। अब देखो, इनकलकेटेड का मतलब इनकलकेट करना है, मतलब कोई भी चीज को आप पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग में जो है रखना, अपने अंदर उसको बसाए रखना कि आपने 5 पढ़ा और 5 आपके पास जो है सीमित है, तो वही है इनकलकेटेड। इंटीमेटेड शब्द कराया है, डराना, धमकाना, तो यही है इंटीमेटेड फील किया, डरा हुआ फील किया, किसके द्वारा, कमिटी मेंबर्स के द्वारा। कब कब किस दौरान, तो दौरान कौन सा है, इंटरोगेशन के दौरान। तो वही चीज है, इंटीमेटेड का मतलब होता है डराना, धमकाना। आंटी मुझे डेट पर ले जाने के लिए क्या करती है, इंटीमिडेट करती है, तो वही चीज है। अच्छा ये देखो, यहां पर क्या है, अफेक्सिएटेड, अफेक्सिया एक शब्द होता है। अफेक्सिया का मतलब होता है, जैसे एक बीमारी है, नहीं होती कि एनल्जेसिया, अनेमिया, है ना, तो ऐसे ही शब्द होता है एक अफेक्सिया। अफेक्सिया का मतलब दम घुटना, ऐसा लगा कि दम घुट रहा है, रात को जैसे सोते हैं कोई लगता है गला दबा रहा है, उसे कहते हैं अफेक्सिएटेड, है ना। तो वही चीज है जो एस्फेक्सिया कहलाता है, दम घुटने वाला। एनल्ड का मतलब होता है रद्द कर देना, एनुअल फंक्शन को एनल कर दिया, रद्द कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटीमिडेटेड। नेक्स्ट आओ, कह रहा है क्या कि द ऑफिसर मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, सॉरी द ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिसर नहीं, ऑफिस मेमोरेंडम, कि ऑफिस का जो मेमोरेंडम था, डायरेक्टेड जो पर्सनल को, कर्मचारी को, पर्सनल का मतलब क्या है, कर्मचारी, जो कार्मिक है, जो कर्मचारी हैं उनके, वो बात कह रहा है। तो ऑफिसर में जो ऑफिस मेमोरेंडम डायरेक्टेड, कि ऑफिस के जो मेमोरेंडम है ये डायरेक्ट करते हैं उनके कर्मचारी को कि टू मिनिमाइज, यानी कम करना, टू मिनिमाइज दियर कंजम्पशन, कि जो उनका कंजम्पशन है, उपभोग करने वाली चीज है, उसको कम करे, मिनिमाइज करे, ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस के जो स्टेशनरी है, बाई अप टू 20%, 20% की कमी कर देना है इसमें। तो इसका मतलब कमी कर देना है। देखो, सुपरवाइज का मतलब, सुपरवाइज मतलब निगरानी करना, सरमाइज कर देना। लोअर मतलब होता है कम करना, है ना, रिड्यूस। लोअर का मतलब निचला हिस्सा होता है, अपर लोअर, ऊपर का अपर, नीचे का लोअर, इसीलिए हम नीचे वाला जो पैंट पहनते हैं उसको कहते हैं अपर, है ना। तो लोअर नहीं, रिड्यूस, कम करना, कर्टिल करना, तो रिड्यूस करना, आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, हिज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, सिनोनिम नहीं, सिनोनिम नहीं है बाबू ये, क्योंकि फिर तो प्लॉडिट का मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, दूसरा कुछ हो जाएगा। हिज इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि मतलब अच्छा नहीं, बेकार सा। एप्रोप्रिएट मतलब अच्छा, उपयुक्त, इनएप्रोप्रिएट मतलब जो उपयुक्त नहीं है। कि हिज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि उसका जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अर्नड, वह कमाया, प्लॉडिट्स, याद है आपको एक शब्द कराया था लॉर्ड, लॉर्ड मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, इसी शब्द बनता है प्लॉडिट, अपलॉड, प्लॉडिट्री, लॉडेशन, लॉडिट्री, ये सारे शब्द इसी से बनते हैं। तो वही कह रहा है कि फ्रॉम हिज कलीग्स, कि उस जैसे होता है ना कि 4 लोग हैं, उसमें से एक का बिहेवियर बहुत अजीबो गरीब का है, एकदम बेकार सा है ना, बहुत गंदा सा है, तो उसे वो कहते हैं कि हिज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर अर्नड, कि उसका जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो कमाया, प्लॉडिट्स, प्रशंसा, फ्रॉम हिज कलीग्स, तो प्लॉडिट थोड़े, गलत है ये, प्लॉडिट नहीं होगा। सेंटिमोनियसनेस, सेंटिमोनियस मतलब पाखंडी, कराया है संत और मुनि कुछ कुछ हमारे सेंटिमोनियस है, पाखंडी है, हटा दिया ये। ट्रायम्फ मतलब होता है जीत, यहां नेगेटिव ही शब्द आएगा। ऑप्रोब्रियम, आप रोज पीते हो बियर और रम,
तो लोग आपको करते हैं अप्रोब्रियम, आपकी आलोचना करते हैं, आपकी निंदा करते हैं। यानी उसका जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो उसने क्या कमाया है, क्या कमाया है, आलोचना कमाया है। किससे? अपने कलीग से। तो क्या हो जाएगा? अप्रोब्रियम। अब बेंटर तुम लोग कैसे दे रहे हो? बेंटर का मतलब होता है मजाक उड़ाना। बंदर को क्या करते हैं? नहीं है कि तुम्हारा शकल तो बंदर जैसा है, यानी बेंटर कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। बी लेटर खोल के देखो, बेंटर मतलब मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना नहीं बाबू, प्लॉडिट्स है तो अप्रोब्रियम। अप्रोब्रियम फ्रॉम, अर्नड अप्रोब्रियम फ्रॉम हिज कलीग्स। अप्रोब्रियम मतलब आलोचना। आप रोज पीते हो बियर और रम, ये क्या है? अप्रोब्रियम। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। और आप क्वेश्चन करते हो, मैं पानी लेता हूं, पानी पीते हैं थोड़ा। सर नरेशन में क्वेश्चन प्लीज बता दीजिए, कौन सा बाबू? कौन सा नरेशन में क्वेश्चन? जो अभी कराया वो वाला? वो तो बताया ही। अच्छा, द मेयर सेड टू द मार्शल डोंट कंडक्ट एनी ड्रिल टुमारो। तो बस इसे कर दो कि यहां पर द मेयर, अब सेड टू है तो यहां ऑर्डर हो जाएगा। द मेयर ऑर्डर्ड द मार्शल्स नॉट टू कंडक्ट एनी ड्रिल टुमारो का द नेक्स्ट डे। बस टू कंडक्ट, नॉट, देखो डोंट कंडक्ट है तो नॉट टू कंडक्ट, या यहीं पर फॉरबेड कर दो। चलो कौन सा 120 रूल का पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए? अमृत रूल। अच्छा चलो बाद में देखेंगे उसको, पहले ये देखो, ये सीडीएस का पेपर है, ये पिछला भी सीडीएस का ही था। देखो कह रहा है द अक्यूजेशन, अक्यूजेशन का मतलब होता है अभियोग, जिसके ऊपर जो दोष लगाए गए हैं, एक्यूजेशन लगाए गए हैं, ऑफ अबेटमेंट। यहीं पर खेल है, ये शब्द याद है आपको, कराया है अबेट। अबेट योर वेट, मिंट हटा दो बस, मिंट तो नाउन का सफिक्स है। अबेट का मतलब होता है कम करना। अबेट योर वेट, अपना वेट क्या करो? अबेट करो। एक शब्द क्या है? अबेट। अबेट मतलब होता है कम करना। क्या करना? कम करना। याद है, कराया भी था। अबेट योर वेट, अपना वेट अबेट करो, अपना वेट कम करो। तो ये कम करने की बात हो रही है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि द एक्यूजेशन ऑफ अबेटमेंट टू द क्राइम, क्राइम को यहां पर कम करना, दैट हैड बीन लेवल्ड एट हिम। लेवल मतलब उठाना, जो उसको उठाया गया था उसके ऊपर, वॉज, जो क्या है, इवेंचुअली, अंततः क्या है, प्रूफ नहीं हुआ। कहां पर? कोर्ट के अंदर। यहां पर जो अबेट है ना बाबू, ये शब्द गलत है। एक शब्द होता है अबेट, मेंट, मेंट नाउन है। इस अबेटमेंट का मतलब, अबेटमेंट होता है, अबेटमेंट का मतलब पता है क्या होता है? अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना। इसको कहते हैं उकसाना। और पता है उकसाना कैसा? ऐसा उकसा देना कि सामने वाला सुसाइड कर ले। समझा गया? जैसे ये अबिटमेंट एक ऐसा केस बनता है, अबिटमेंट का केस है, द केस ऑफ अबिटमेंट ऐसा केस है जिस केस के अंदर मान के चलो कोई व्यक्ति ऐसा है, उसको इतना टॉर्चर कर, जैसे मान लो किसी से पैसा ले लिया, या है ना, या मान लो कि कोई उसके पास ऐसा कोई, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इस पर बताऊंगा, आप इसको अन्यथा नहीं लेना, अदरवाइज नहीं लेना, मुझे मजबूरी है कि ऐसे चीजों के मैं इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि मैं इस चीज को और बढ़िया समझा सकूं। मान के चलो कि किसी व्यक्ति के पास कोई प्राइवेट ऐसा कोई डेटा है, बार बार वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ये काम करूंगा, तुम ब्लैकमेल कर रहा है उसको, या कोई ऐसा चीज रखा है जिसके कारण वो जो है ब्लैकमेल कर रहा है उसको, वो बार बार उसको कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वो करो, जितना पैसा मैं मांग रहा हूं उतना पैसा दो। सामने वाला जो है उसके पास पैसा है ही नहीं, उसको इस प्रकार से उकसाया, इस प्रकार से भड़काया कि सामने वाला सुसाइड कर लिया। ऐसा केस आया था ना एक, अतुल सुभाष वाला। अतुल सुभाष वाला केस ऐसा ही था, उसकी पत्नी ने उसको इतना भड़काया, इतना उस पर चार्जेस लगाए, इतने उसके पैसे ऐठे, इतने पैसे वसूले कि सामने वाला ब्लैकमेल कर लिया, सामने वाला क्या, सुसाइड कर लिया। उसी को कहते हैं अबेटमेंट। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बनता है, आप गूगल करना और आज ही पढ़ना, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ये अबेटमेंट होता है, क्या होता है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। आप पढ़ना, थोड़ा सा गूगल करना, उसमें चीज समझ में आ जाएगा। हाँ मतलब, हाँ बिल्कुल, कोई ऐसा चीज करना है ना, कोई ऐसा चीज करना जिसकी वजह से सामने वाला अगर सुसाइड कर ले, उसे अबेटमेंट कहते हैं। सर मेयर सेड टू द मार्शल डोंट कंडक्ट इन, हाँ ठीक है सर, इसका आर भी पास्ट पे है। नालायक, ये क्वेश्चन इंपरेटिव सेंटेंस का है,
इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉट टू कर देते हैं। आर एस के प्रेजेंट का पास्ट में चेंज, कहां प्रेजेंट है वो, इन इसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में 2+V1, जैसे मैंने कहा क्लोज द डोर, तो यू आर ऑर्डर टू क्लोज द डोर, बताया तो था, इंपरेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट पास कर रहे हो उसमें। तो ये क्या है, अबेटमेंट, समझ में, अबेटमेंट, ये पढ़ना आज ही पढ़ना थोड़ा सा, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, तो आपको पता चलेगा ये वही बात कर रहा है, अबेटमेंट नहीं है, अबेटमेंट है, आंसर है ए, अबेटमेंट नहीं, अबेट मतलब कम करना, एक शब्द क्या है, अबेट, अबेटमेंट, तो अबेट और अबेट ये दो शब्द है। तो द अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, कैसे, तो देखो इंटेंशनल का मतलब होता है इरादतन, इरादा कर लिया, इरादा बनाया है, वो इरादा जो है वो कहलाता है इंटेंशनल। और अनइंटेंशनल का मतलब होता है कि जो इरादा नहीं है, यानी जिसका मैंने इरादा नहीं किया था, जिसके बारे में मैंने कोई मेरी पहले से प्री प्लानिंग नहीं थी, उसे कहते हैं अनइंटेंशनल, गैर इरादतन। मिस्टेक्स, एक नहीं एक से ज्यादा गलतियां, मेड बाय द क्लर्कियल स्टाफ, मतलब जानबूझ के तो नहीं किया है, अनजाने में जो क्लर्कियल स्टाफ है उससे जो गलतियां हुई हैं, गलती नहीं गलतियां, तो फिर वॉज, सब्जेक्ट क्या है सर, ये मेड बाय, ये बनाया गया है अनइंटेंशनल मिस्टेक्स मेड, यहां पर क्या है, मेड बाय द, ये एक फ्रेज है, मेड बाय द क्लर्कियल स्टाफ, ये सब्जेक्ट है आपका मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स के हिसाब से यहां पर वॉज नहीं वर आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। तो यही चीज क्या है कि वॉज नहीं वर, ओवरलुक्ड बाय द ऑफिसर। नेक्स्ट आओ, लिखा है कि द ओपनिंग बैट्समैन, रोहित शर्मा, ओपनिंग बैट्समैन तो वही है, और कौन जाता है उसके साथ, एक और नाम बताओ, है ना, ओपनिंग बैट्समैन जाता है, आरसीबी की अगर आईपीएल में देखोगे तो ओपनिंग बैट्समैन जो है विराट कोहली पहुंच जाता है। तो वही चीज है कि द ओपनिंग बैट्समैन वॉज फेमस, वो बहुत ज्यादा फेमस था, फॉर द इंपीरियल स्टोक्स, स्टोक्स कैसे होगा, स्टोक्स तो इंग्लैंड का वो है ना खिलाड़ी बेन स्टोक्स, तो वो स्टोक्स कह दिया है, देख रहे हो सीडीएस ने एरर के अंदर स्पेलिंग वाला खेल खेल के एरर बना दिया है। जैसे वहां पर हम देख रहे हैं अबेटमेंट देख लिया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाला जो मैटर था, अबेटमेंट कर दिया उसको, यहां पर स्ट्रोक्स होना चाहिए तो स्टोक्स कर दिया है, स्टोक्स नहीं, स्टोक्स जो है बेन स्टोक्स का नाम है, तो बेन स्टोक्स की बात नहीं हो रही, स्ट्रोक्स नहीं आदमी, इंपीरियल स्ट्रोक्स, ही प्लेड ऑन द क्रिकेट फील्ड, द ओपनिंग बैट्समैन मतलब सीधा सीधा रोहित शर्मा, कि रोहित शर्मा वॉज फेमस, इज फेमस है, अभी भी फेमस है, कि रोहित शर्मा इज फेमस फॉर द इंपीरियल स्ट्रोक्स, जो पुल मारता है खींच के कि इतना दूर जाता है जिसका कोई हद नहीं, तो वही चीज है कि द ओपनिंग बैट्समैन वॉज फेमस फॉर इंपीरियल स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स नहीं स्ट्रोक्स, आंसर क्या है बी, स्ट्रोक कर देंगे, स्ट्रोक्स। ये कौन है ये बाबू, थोड़ा सा दिमाग तुम लोग ना, जो ये कौन है नालायक, सुभाष, तुम्हारे पास इतना बुद्धि नहीं, इतना बेहतरीन के क्वेश्चन है, तुम पड़े हुए हो नरेशन के पीछे, तुमको चलती हुई क्लास में तुम नरेशन के क्वेश्चन पूछने लग रहे हो, नरेशन के टाइम पर नरेशन के क्वेश्चन पूछा करो। द सेज सेड, मैन जो है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मांगता इंसान है लेकिन देता खुदा है, कि आप मांगे भगवान से लेकिन भगवान देता है, आप मांगते हो खुदा देता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसी क्लास के अंदर बच्चे जितने सारे वही तुमको जवाब दे देंगे, तुम लोग जवाब दे दिया करो ऐसे क्वेश्चन का, अब दोबारा ऐसा क्वेश्चन मत पूछना, इतना बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है, तुम जो है क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर रहे हो, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नहीं देख रहे हो, बाद में पूछ लेना मेरे से, इंस्टाग्राम पर भेज देना, मैं वहां बता दूंगा। ये देखो कह रहा है कि द ओपनिंग बैट्समैन मतलब रोहित शर्मा इज फेमस, फेमस है फॉर द इंपीरियल स्ट्रोक्स, स्ट्रोक नहीं स्टोक्स, बेन स्टोक्स नहीं, स्ट्रोक्स, फॉर द इंपीरियल स्ट्रोक्स। हाँ चलो नेक्स्ट, अगला बताओ, बताओ सर, स्पेलिंग लिख दी, अच्छा स्पेलिंग बाबू कुछ नहीं करना है, देखो स्ट्रोक्स है ना, इसको कर दो स्ट्रोक्स, STR, बस आर छोड़ दिया है, STROKES, स्ट्रोक्स नहीं, स्ट्रोक मारते हैं वो वाला है, स्ट्रोक्स, आर छोड़ दिया है इसलिए। एच स्टूडेंट वॉज meant to receive an equal share of the scholarship, but the eventual
distribution was found to be iniquitous। कह रहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट, देखो पहला चीज तो है कि इसके अंदर लिखा है ईच, तो ईच के बाद स्टूडेंट होना चाहिए है, प्रेजेंट सॉरी सिंगुलर होना चाहिए, सर वॉज सिंगुलर है। मेंट टू रिसीव एन इक्वल शेयर, एक बराबर का शेयर जो है, ये मकसद है, ये माने मतलब है कि बराबर का शेयर होना चाहिए, किसका, स्कॉलरशिप का। बट द इवेंचुअल, कि जो अंततः जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वॉज फाउंड, उसको पाया गया कि टू बी इनविक्विटिस, ना अच्छा नहीं है, जो है इनअप्रोप्रिएट। हालांकि इसमें नो एरर है, कोई एरर नहीं है इसमें, कहीं एरर दिख भी नहीं रहा। नो वन टर्न्ड अप टू क्लेम द स्टोर्ड अवे पीस ऑफ बैगेज। देखो यहां पर क्या है कि नो वन टर्न्ड अप, टर्न्ड अप का मतलब होता है, देखो यहां पर क्या है, टर्न मतलब होता है मुड़ना, अप मतलब ऊपर। यहां पर इस शब्द का मतलब है कि नो वन टर्न्ड अप टू क्लेम, कि किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया, या किसी ने अपनी मतलब कंसेंट नहीं दिया, किसी ने हामी नहीं भरी, टू क्लेम दावा करने के लिए, द स्टोर्ड अवे, स्टोर्ड अवे का मतलब होता है छांटना, जो छांटा गया पीस ऑफ बैगेज। ऐसे नहीं होता है कि कई बार रास्ते में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो वहां पर कोई बैग पड़ा हुआ है, भाई किसका बैग है ये, तो कोई हाथ नहीं उठा रहा है, किसी का बैग पता ही नहीं चल रहा है, तो वही कह रहा है कि नो वन टर्न्ड अप, किसी ने टर्न्ड अप नहीं किया, मतलब हाथ नहीं उठाया, टू क्लेम करने के लिए, द स्टोर्ड अवे यानी जो छांटा गया है, पीस ऑफ बैगेज, जो बैगेज जो है नहीं, बोरिया बिस्तरा है, उनके पीस को, विच वॉज डिस्कवर्ड, जिसको मतलब पाया गया, जिसको खोजा गया, ऑन द लगेज कंपार्टमेंट। तो ऑन द लगेज कंपार्टमेंट नहीं, इन द लगेज कंपार्टमेंट, यहां ऑन नहीं होगा, लगेज का एक कंपार्टमेंट होता है, जैसे खास करके ये होता है किसमें, फ्लाइट में। जैसे आप दो बैग होते हैं, एक लगेज वाला होता है, एक कैबिन वाला होता है, लगेज बैग और कैबिन बैग। तो जो लगेज वाला बैग होता है उसको 15 किलो वजन होता है, आप जाएंगे उसका वजन किया जाएगा, उस पर स्टिकर मार के और उसको अलग साइड में रख दिया जाएगा। ट्रेन में तो अपने साथ हम लगेज लेके चल देते हैं, उसी में आराम से खाना पीना सब कुछ रहेगा, गेहूं चावल अनाज सब रख लेंगे। लेकिन फ्लाइट में ऐसा नहीं होता है, आप एक 7 किलो आपका वजन वाला बैग आपके पास हाथ में होना चाहिए, जिसको आप केबिन में रखते हो, और जो बड़ा वाला बैग होगा उसको लगेज के अंदर रखा जाएगा। तो वही चीज क्या है, इन द लगेज कंपार्टमेंट ऑफ द बस, या बस में भी देखे होगे नीचे बना रहता है, चाहे ऊपर रख देते हैं, तो वही क्या है, बस की बात कर रहा है यहां पर। तो इन द लगेज कंपार्टमेंट, ऑन द लगेज कंपार्टमेंट नहीं होगा, लगेज के कंपार्टमेंट में, तो क्या है यहां पर, ऑन द लगेज कंपार्टमेंट नहीं, इन द लगेज कंपार्टमेंट। चलो यहां पर 24 क्वेश्चन है। सर इंग्लिश के, एनडीए की इंग्लिश से भरोसा उठ गया गुरु। नहीं नहीं, भरोसा नहीं उठाना है, भरोसा बनाए रखना है। देखो कह रहा है कि सर्टेन एनिमल्स, निश्चित जानवरों की बात कर रहा है, कि हैव अ टेंडेंसी, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि टू कम्युनिकेट, कि कम्युनिकेट करना, वार्तालाप करना, ओनली विथ, केवल उनके साथ, इट्स ऑन स्पीसीज। भाई इट्स कैसे होगा, यहां पर सर्टेन एनिमल्स मतलब एक से ज्यादा जानवर है, और एक से ज्यादा जानवर है तो फिर इट्स थोड़े लगेगा, एनिमल्स है तो यहां पर दियर, कि दियर ऑन स्पीसीज, अपने खुद के ही स्पीसीज से, एंड नन अदर देन, और किसी दूसरे से नहीं। जैसे एक कुछ मतलब ये नहीं कि बहुत सारे जानवर के, एक निश्चित जानवरों की बात है, लेकिन एक से ज्यादा, एक से ज्यादा एक टेंडेंसी होती है कि कम्युनिकेट करना है केवल किनके साथ, तो अपने खुद के। अब एनिमल्स है तो ज्यादा है, तो दियर, दियर ऑन स्पीसीज एंड नन अदर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, इट्स नहीं, यहां पर हो जाएगा दियर। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है, जवाब आपको देना है। सर कितने, कल कितने क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कराऊंगा कल, कल 30 क्वेश्चन कराएंगे बेटा। अब देखो अब आपको ना समय बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका क्वेश्चन करा के भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, उम्मीद है आपको करके भी अच्छा लगा होगा। देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देखो यहां पर भी है कि ही वॉज अनेबल टू, जैसे पीक्यूआरएस में बना था पेयर ना, एबल टू अनेबल टू, तो ही वॉज अनेबल टू रिकॉल वेयर ही हैड हैंग्ड हिज शर्ट, कि वह जो है याद नहीं कर पा रहा है कि कहां पर उसने जो है हैंग्ड, टांगा है अपने शर्ट को, आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम ऑफिस। बताओ इसका आंसर, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर नो एरर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर जो है ना नो एरर होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है मंत्री जी?
डी नहीं है? अच्छा, डी नहीं है तो क्या है? बिल्कुल सही कहा। कई ऐसे नालायक हैं जो कह रहे हाँ हाँ सर हम आपके साथ हैं, मतलब कुछ भी कह दूं मैं। कुछ कुछ इतने ना, इतने भोले भाले हैं, अब क्या ही करे, तुम ढेर सारा तुम लोग को प्यार है, लव यू ऑल। वो कहते हैं सर आप कुछ भी, आप आप कहो दिन को दिन तो हम दिन कहेंगे, आप कहो दिन को रात तो हम रात कहेंगे। तो वो वाली बात है। लड़कों का कहना है सर आपने कह दिया डी तो हम भी कहेंगे डी, आपने कह दिया बी तो हम भी कहेंगे बी। तो मेरा मेरा एक वकील है, मेरा एक एडवोकेट है, तो उसको मैं ना जो कहता हूं, मैं कहूंगा कि आज तारीख 8 तारीख है क्या, कहा हाँ सर 8 तारीख है। फिर मैं एक दिन मोबाइल देखा तो मैं कहा कि आज तो 9 तारीख है, तो कहा, हाँ सर 9 तारीख है। मैंने तू कह रहा था कि 8 तारीख है, तो कह रहे कि सर आप जो कहेंगे हम वो कहेंगे। आपने कहा 8 तारीख है तो मैं भी कहूंगा 8 तारीख, आपने कहा 9 तारीख है तो मैं कहूँगा 9 तारीख है। तो वो वाली बात है, ये हैंग्ड गलत है। आपको एक शब्द कराया था, एक शब्द होता है हैंग। हैंग का पास्ट होता है हंग, और परफेक्ट भी होता है हंग। ठीक है, एक और शब्द है हैंग, मतलब सेम शब्द ऐसा ही है, दोनों का वीवन तो सेम है, लेकिन इसका पास्ट होता है हैंग्ड और परफेक्ट भी होता है हैंग्ड। क्लियर? हाँ, यहां पर क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, अगर हैंग का हंग हम तब करते हैं जब कपड़ा उपड़ा टांगना होता है, तस्वीर टांगनी होती है, कोई भी चीज को टांगना होता है, तो हम क्या करते हैं? हंग। इसको याद करा था ना, हैंग से बना है हैंगर, खूंटी, दीवार पर टांगने वाला खूंटी होता है, तो वो है। और किसी को फांसी पर टांगा जाता है उसके लिए हैंग्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंग्ड। तो हैंग का मतलब तो किसी को फांसी पर टांग देना, किसी को फांसी पर लटका देना। यहां पर कह रहे कि ही वॉज अनेबल टू रिकॉल वेयर ही हैड हैंग्ड हिज शर्ट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम होम, फ्रॉम होम यानी रिटर्निंग, मतलब आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम ऑफिस, कि भाई ऑफिस से जो घर आया तो कहां पर शर्ट टांगा याद ही नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर क्या है कि हैंग्ड नहीं होगा, कपड़ा टांगने के लिए हंग होता है, इंसान को टांगने के लिए यहां पर हैंग्ड किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखो सीडीएस का क्वेश्चन था, ये सीडीएस के क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है आपको समझ में आया। कल और लेके आऊंगा, है ना, कल और एनडी और सीडीएस क्वेश्चन लेके आऊंगा। ऐसे ही बढ़िया सा पढ़ते रहे, कल तो क्वेश्चन 30 होगा और बढ़िया सा आपको मैं सिखाऊंगा। इस बार कैसे भी फोड़ देना है बबुआ, चाहे चाहे कुछ भी हो, इस बार किसी भी तरीके से यह छोड़ना नहीं। ऐसा कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताओ, एक बार कमेंट करके ये बताओ कि आपको कैसा लगा, ये बताओ स्टेट कैसा लगा आपको। मजा आ गया सर, मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ फैंटेस्टिक, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, सुपर फैबुलस। चलिए थैंक यू वेरी मच, मल्ला आगे पढ़ते रहिए, कल मिलते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।